हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिक्स्ड क्वेश्चन, यानी कि वीक में जितने भी टॉपिक कंप्लीट होते हैं, कवर किए जाते हैं, उन सभी के आपको मिक्स्ड क्वेश्चन सैटरडे को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज के कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं? ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट एंड लॉजिकल वेन डायग्राम। तो आइए स्टार्ट करने से पहले आपको कल का होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। कल का होमवर्क क्वेश्चन देखिए क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन मून, सन एंड अर्थ। आपको तीन चीज़ें दी गई हैं, मून, सन और अर्थ, और इनके बीच में आपको डायग्राम के थ्रू बताना है कि कौन सा ऐसा रिलेशन है जो सबसे बेस्ट बता रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, क्योंकि मून, सन और अर्थ तीनों क्या है? डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं। इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। दैट्स वाई इनका डायग्राम कैसा होगा? एकदम अलग अलग सा आपको बना देना है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी। यहाँ पे इसको अच्छे समझिएगा, जैसे कि ए है और बी है, इन दोनों के बीच में एडिशन का साइन लगा है, तो जो पहले वाला होगा वो क्या होगा? दूसरे वाले का सिस्टर होगा। ठीक है, यानी कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी। सेम उसी तरह से आपको दिया है ए क्रॉस बी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? ए इज़ द वाइफ ऑफ बी। फिर उसके बाद ए परसेंटेज बी लिखा हुआ है, ए परसेंटेज बी का मतलब क्या है? ए इज़ द फादर ऑफ बी। देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन लगा हुआ है, सब्ट्रैक्शन की मीनिंग क्या होती है? ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। तो यहाँ पे जिसकी जो भी मीनिंग है वो आपको बता दी गई है, और आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टी इज़ द डॉटर ऑफ पी। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन को आपको सॉल्व करना है और बताना है कि किसमें टी इज़ द डॉटर ऑफ पी ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। हम आपको डायरेक्ट बताते हैं जो ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कैसे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसको समझते हैं। पी मल्टीप्लाई क्यू परसेंटेज आर माइनस टी एंड एडिशन करके एस लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए एडिशन का मतलब आपको क्या दिया है? ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। तो यहाँ पे टी और एस के बीच में एडिशन लगा है, तो पहले वाला क्या होगा? दूसरे वाले की सिस्टर है, यानी कि टी इज़ द सिस्टर ऑफ एस। उसके बाद क्या है? आर और टी के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगा है, मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या हो गया? आर टी का ब्रदर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आर टी और एस क्या है? तीनों एक दूसरे के ब्रदर और सिस्टर्स हैं। अब उसके बाद परसेंटेज की मीनिंग क्या है? देखिए परसेंटेज की मीनिंग है कि ए इज़ द फादर ऑफ बी। यहाँ पे क्यू और आर के बीच में परसेंटेज लगा है, यानी कि क्यू क्या होगा? आर का फादर होगा। ठीक है, क्यू क्या हो गया? आर का फादर हो गया। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन का मतलब आपको दिया गया है ए इज़ द वाइफ ऑफ बी। तो यहाँ पे पी क्या हो गई? क्यू की वाइफ हो गई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पी क्या है? वाइफ है। क्यू क्या है? फादर है। किसका फादर है? आर का, टी का भी और एस का भी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि P इज़ द मदर ऑफ T, हेंस T इज़ द डॉटर ऑफ P। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या था कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें T इज़ द डॉटर ऑफ P होगा? तो आपका यही आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक क्लियर हुआ? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। राम स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स द नॉर्थ। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर ही टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट and cover a distance of 6 kilometer. What is the shortest distance now from his house? आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? आइए इसको ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा है कि what is the shortest distance, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो क्या बोला है? राम स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स द नॉर्थ। तो नॉर्थ किधर होगा? ऐसे होगा, तो हमने बना लिया। नॉर्थ पे उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 8 किलोमीटर की। देन ही टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट। अब लेफ्ट किधर होगा? यहाँ से ऐसे हो जाएगा। देन ही टर्न्स टूवर्ड्स लेफ्ट एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। तो ये हो गई 6 किलोमीटर की डिस्टेंस। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाउ फ्रॉम हिज हाउस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? ये रहेगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आपसे पूछा होता लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, तो लॉन्गेस्ट आपको ऐसे निकालना था। ठीक है, यानी कि 6 + 8 कर देते हैं तो वो हो जाती लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट कैसी होगी? ये हो जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये हम लोग कैसे निकाल पाएंगे? पाइथागोरस की थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 8 का स्क्वायर 64। 36 और 64 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा।
और इसका भी क्या करते हैं, अंडर रूट में निकाल देते हैं, ठीक है। तो 100 का रूट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर की। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ओके, राम स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड हिज हाउस एंड कवर 8 किलोमीटर डिस्टेंस, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड कवर 6 किलोमीटर डिस्टेंस, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज 10 किलोमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है, इन द फॉलोइंग डायग्राम द बॉयज हु आर एथलेटिक एंड आर डिसिप्लिन्ड आर इंडिकेटेड बाय विच नंबर। ठीक है, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया है और पूछ रहा है कि कौन से ऐसे बॉय हैं जो एथलेटिक भी हैं और डिसिप्लिन भी हैं, वो आपको बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। रेक्टेंगल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉय को, यानी कि ये वाला जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉय को। सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, एथलेटिक को। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिसिप्लिन्ड को। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या है, बॉय, एथलेटिक एंड डिसिप्लिन। तो आपको किस में से देखना है नंबर, ऐसा नंबर जो इस वाले में हो, रेक्टेंगल में, सर्कल में और साथ ही साथ इसमें भी आ जाए। तो आपको ऐसा नंबर कौन सा दिख रहा है, ये नंबर 2 दिख रहा है। ठीक है, जो कि तीनों में आ रहा है, बॉयज़ में भी, एथलेटिक में भी और डिसिप्लिन में भी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन अनिल सेड हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अनिल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये है अनिल और किसी को पॉइंट करते हुए ये कह रहा है कि हर ग्रैंड डॉटर, ठीक है, इसको समझिएगा, ग्रैंड डॉटर है यानी कि 2 जनरेशन का डिफरेंट आ जाएगा। हर ग्रैंड डॉटर, सपोज ये इसकी ग्रैंड डॉटर है, इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। तो ए का कोई ब्रदर होगा, सपोज बी, और उसकी क्या है, ये ओनली डॉटर है। तो इन दोनों ब्रदर हो गए ये दोनों, और ये जो इसकी मदर होगी वही तो ए की भी मदर होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू अनिल, तो वो हो जाएगी अनिल की मदर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ओके, समझ में आ गया अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है, y is in the east of x, which is in the north of z, if p is in the south of z, then in which direction of y is p। क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अब देखिए इसको हमें ड्रॉ करना है। क्या बोला है, y is in the east of x, सपोज यहाँ पे ये x है और y क्या हो गया, x के ईस्ट पे हो गया। which is in the north of z, अब कौन नॉर्थ है z के, तो ये हो जाएगा x। विच लगा है तो यानी कि जो उसके जस्ट पहले लिखा है वही क्या होगा, नॉर्थ होगा किसके, जेड के। तो जेड के नॉर्थ पे है एक्स, यानी कि जेड उसके नीचे होगा, साउथ पे होगा। फिर क्या बोला है, इफ़ पी इज़ इन द साउथ ऑफ जेड, तो पी को क्या कर देंगे हम लोग, और नीचे कर देंगे, ये हो गया साउथ ऑफ जेड। अब आपसे पूछ रहा है कि विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज़ पी, तो वाई पी के किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो आपका आंसर क्या करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए, वाई पी के किस डायरेक्शन में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, यानी कि ये हो जाएगा इसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ तक कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन वेजिटेबल, टमाटो एंड फ्रूट्स। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दी गई हैं, वेजिटेबल दिए गए हैं, टमाटो दिए गए हैं और फ्रूट्स दिए गए हैं, और इनके बीच में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा डायग्राम है जो सबसे बेस्ट रिलेशन को बता रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कैसे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसको देखते हैं। तो ये हो गया वेजिटेबल का, ठीक है, ये हो गया वेजिटेबल का। वेजिटेबल के अंदर क्या आते हैं, टमाटो आते हैं, तो वेजिटेबल के अंदर आ गया टमाटो, यानी कि जितने भी टमाटो हैं उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, वेजिटेबल ही तो कहेंगे। तो ये इसके अंदर आ गया। अब उसके बाद फ्रूट्स क्या होंगे, तो फ्रूट्स तो अलग है ना, तो वो वेजिटेबल में आएगा ना तो टमाटो में आएगा, तो फ्रूट अलग है, इसलिए हमने इसको अलग से रख दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या है। इंट्रोड्यूसिंग सोनल, अजय सेज शी इज़ द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर, हाउ सोनल इज़ रिलेटेड टू अजय। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सोनल को इंट्रोड्यूस करते हुए अजय क्या कह रहा है कि शी इज़ द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर। तो उसकी मदर का जो ओनली ब्रदर होंगे वो उसके क्या हो जाएंगे, अजय के मैटरनल अंकल हो जाएंगे। अब इसके बाद समझिएगा, तो ये जो ब्रदर हैं ये क्या हो गए, इसके मैटरनल अंकल हो गए। उसके बाद शी इज़ द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू,
अब उनके जो मामा है यानी कि उनके मैटरनल अंकल की जो ओनली नेफ्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो खुद उसकी वाइफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इसको सोनल को इंट्रोड्यूस करते हुए अजय कह रहा है, तो ये सोनल कौन हो जाएगी, तो ये रिलेटेड हो जाएगी उसकी वाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, हाउ सोनल इज रिलेटेड टू अजय, देन शी इज वाइफ ऑफ अजय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि मोहन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर, अगेन ही टर्न्स राइट and walks 9 kilometer. Finally, he turned to his right and walks 6 kilometer. Then how far he is from the starting point? ये आपको find out करना है। तो क्वेश्चन अच्छे समझ में आया, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सपोज मोहन यहाँ पे था, उसने स्टार्ट किया वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन 5 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब इसने इस डायरेक्शन में वॉक करना स्टार्ट किया तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर साइड होगा। लेफ्ट डायरेक्शन में उसने 6 किलोमीटर गया, फिर उसके बाद अगेन ही टर्न्स राइट, अब इसने राइट ले लिया तो उसका राइट किधर हो गया, ऐसे, एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, देन ही टर्न टू हिज राइट, अब यहाँ से फिर से राइट क्या होगा, इधर साइड हो जाएगा, एंड वॉक 6 किलोमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या करनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये 6 है, ये 6 है और ये वाली डिस्टेंस 9 है, तो ये वाली भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये भी तो 9 हो जाएगी। ठीक है, ये भी डिस्टेंस क्या हो गई, 9 हो गई, और ये क्या है, तो ये है 5। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो 5 और 9 को ऐड कर देंगे, तो 9 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, यानी कि 14 किलोमीटर जो होगी वो उनकी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक की डिस्टेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन राबी क्रॉप, पैडी एंड वीट। ये 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए राबी क्रॉप, पैडी और वीट में क्या रिलेशन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कैसे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसको समझिए। देखिए जो राबी क्रॉप होती है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वीट कह सकते हैं ना, यानी कि वीट ही तो राबी क्रॉप होती है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, वीट के अंदर क्या आ जाएगा, राबी क्रॉप आ जाएगी। अब उसके बाद पैडी क्या होती है, तो पैडी तो एक अलग चीज़ होता है। ठीक है, वीट क्या होती है, राबी क्रॉप होती है। तो ये हो गया राबी क्रॉप और इसके अंदर क्या आ गया, पूरी की पूरी वीट आ गई, और पैडी को क्या कर दिया हमने, अलग से रख दिया। तो आपका यही आंसर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हमने थोड़ा सा लेंदी लिया है। देखिए इसमें क्या बोला है आपको, सचिन वॉक्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 40 किलोमीटर, ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर, फाइनली ही मूव्स 20 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट, देन हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजिशन। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, खुद से एक बार ट्राई करिए। तो देखिए अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि उसकी कितनी डिस्टेंस है स्टार्टिंग पोजीशन से, जैसा कि आपने किया था अभी क्वेश्चन नंबर 7 में। सेम वही हमें कर लेना है। आइए हम इसको ड्रॉ करते हैं। सपोज ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब इसने क्या किया, स्टार्ट किया वॉकिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये हो गया 20 किलोमीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट किधर होगा, ऐसा कुछ होगा, एंड वॉक्स 40 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, तो उसका फिर से लेफ्ट किधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एंड वॉक्स 20 किलोमीटर। तो ये आ गया सेम यही पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि फाइनली ही मूव्स 20 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट। अब उसने लेफ्ट टर्न किया और फिर से कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस। देन आपसे पूछ रहा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन। अब अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितना दूर है, तो वही सेम क्वेश्चन हो गया। ये डिस्टेंस 20 है, ये डिस्टेंस 20 है और ये डिस्टेंस 40 है। तो ये पूरी भी डिस्टेंस क्या होगी, ये भी तो 40 ही होगी। ये जो पूरी डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ये भी 40 होगी, और इतना आधा आपको दे दिया है 20 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो ये जो आधा बच रहा है यही कितना हो जाएगा, ये भी 20 होगा। कैसे निकालेंगे, पूरा 40 है और आधा ये कितना गया, 20 गया, तो 40 में से 20 को माइनस कर दीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा जो बची हुई पोजीशन है, यानी कि उसकी फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन की जो डिस्टेंस है ये भी हो जाएगी 20 किलोमीटर की। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। यहाँ तक सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। अब आपको बता देते हैं कि कौन सी बेस्ट बुक रहेगी आपकी प्रिपरेशन के लिए।
तो अगर आप स्कूल लेवल पे रीजनिंग की प्रिपरेशन को अच्छा करना चाहते हो, अच्छे से अपनी रीजनिंग को पढ़ना चाहते हो, तो आपको लेनी चाहिए ओलंपियाड रीजनिंग वर्कबुक फॉर स्कूल लेवल। ये आपके अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको लेनी चाहिए मॉडर्न अप्रोच टू द वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बुक बाय द RS अग्रवाल। यहाँ तक क्लियर हो गई सारी चीज़ें। अब आपको एक क्वेश्चन लास्ट में होमवर्क के लिए प्रोवाइड किया जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होता है। क्वेश्चन क्या है? इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, देन व्हाट विल वेस्ट बिकम? ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपका आंसर जो भी करेक्ट हो इन चारों ऑप्शन में से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।